नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैक्स फ्री फिल्मों के पॉलिटिकल झोल की, उलझन में फंसी कांग्रेस की और बेबाक कंगना रनौत की। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात दीपू से भी कर लेते हैं। बधाई हो, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। फिल्म रिलीज होने के साथ ही आपको तो तोहफा भी मिल गया है। देखिए कैसे कांग्रेस शासित 3 राज्यों की सरकारों ने बड़ा दिल दिखाते हुए आपकी फिल्म छपाक को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। वाह जी वाह। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों में इस फिल्म पर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं वसूला जाएगा। और कमलनाथ जी ने भी साफ साफ शब्दों में दीपिका की तारीफ नहीं की है, बल्कि आपको बता दूं, कलाकार की अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर उन्होंने जो ट्वीट किया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट में कमलनाथ जी लिखते हैं, कलाकार भी एक इंसान है, उन्हें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। उसके लिए उन्हें कोसना, उनका विरोध करना, उनके विरोध में बोलना कतई उचित नहीं। विचारधारा के आधार पर एक फिल्म का सपोर्ट, एक का विरोध, ये हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। ये ट्वीट किया है कमलनाथ जी ने। और जो कलाकार का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो दीपिका के बारे में ही कह रहे हैं, लेकिन दीपिका का नाम यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसके साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया है जो कि दीपिका की फिल्म छपाक के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दीपिका पादुकोण अभिनीत एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी फिल्म छपाक जो 10 जनवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, वो मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा करता हूं। तो आप इन दोनों ट्वीट्स का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो जरूर समझिए। दीपू, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपकी फिल्म महिला सुरक्षा और एसिड अटैक जैसे संजीदा मसले पर है, और ये तोहफा तो इस फिल्म को यूं ही मिल जाता। इसके लिए तो जेएनयू जाने की भी आपको जरूरत नहीं थी। पर आपकी जेएनयू विजिट की आड़ में कांग्रेस भी फायदा उठाने और आपको फायदा पहुंचाने के झोल में फंसना चाहती है। लेकिन इसमें भी एक पॉलिटिकल लोचा है। जेएनयू में 5 जनवरी को जैसे ही नकाबपोश गुंडों ने छात्रों के साथ मारपिटाई की थी, तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जो आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सिलेक्टिव जख्मी लोगों से मुलाकात करनी हो, उनके घर जाना हो, वगैरह वगैरह, तो इसी कवायद में 5 जनवरी को भी वो तुरंत एम्स जा पहुंची घायल छात्रों का हालचाल पूछने। लेकिन वहां भी उनकी छात्रों के प्रति सिंपैथी की पोल खुल गई। जब उन्हें हालचाल पूछते वक्त पता चला कि ये घायल छात्र तो एबीवीपी का है, तो तुरंत उससे किनारा करते हुए वो वहां से चल दी। अब आप सही मायने में घायल छात्रों की हमदर्दी के लिए अगर वहां गई थी, तो उस छात्र का दुख भी सुन लेना चाहिए था। लेकिन इस छात्र से बात करने से उनका एजेंडा तो हाशिए पर चला जाता ना। मजे की बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के समर्थन में इंडिया गेट पर धरना देने वाली प्रियंका ने इसके बाद ना तो घायल छात्रों का अब तक हालचाल पूछा है, ना ही जेएनयू की तरफ कोई रुख किया है। याद है ना, 9 फरवरी 2016 में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद तो राहुल गांधी समेत कांग्रेस का पूरा कुनबा वहां जा पहुंचा था। लेकिन इस बार कांग्रेस का कोई भी नेता अब तक जेएनयू क्यों नहीं गया? प्रियंका गांधी वहां जेएनयू जाकर धरने पर क्यों नहीं बैठी? क्या छात्रों के साथ अब उनकी हमदर्दी खत्म हो गई है? अरे जनाब, मसला तो यह है कि कांग्रेस को लगा कि यहां तो सारा लाइमलाइट वामपंथी ले गए। अब जबकि कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा ही नहीं, तो जेएनयू जाकर करेंगे क्या? इसीलिए इस बार उनका एक भी नेता अभी तक जेएनयू नहीं गया है। वो तो भला हो दीपिका का, जिन्होंने जेएनयू जाकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, और फिर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती थी। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। कांग्रेसी नेताओं को इस वीडियो से पता चला कि दीपिका तो राहुल फैन है, और कब से राहुल को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखने का असंभव सपना देख रही हैं। बस फिर क्या था, लपक लिया कांग्रेस ने इस मुद्दे को। और 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले तो दीपिका के जेएनयू जाने पर उनकी जमकर तारीफ की, और फिर उन्हें दे दिया ये तोहफा।
तो कमलनाथ जी से पूछना चाहूंगी कि अगर दीपिका ने जेएनयू जाकर वाकई इतना बड़ा काम किया है तो फिर प्रियंका गांधी ने एम्स जाकर जो पहल की थी उसे आप लोगों ने जेएनयू जाकर आगे क्यों नहीं बढ़ाया? 9 फरवरी 2016 के बाद तो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों के साथ कांग्रेस पूरे दमखम के साथ खड़ी थी, तो आज ये दूरी किस लिए? खैर, कांग्रेस की रणनीति पर फिर किसी वीडियो में चर्चा करूंगी, लेकिन अभी बात करते हैं फिल्मों को टैक्स फ्री करने के मसले पर। कौन सी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है, क्या है इसके नियम कायदे और इससे दरअसल फायदा किसे होता है? दरअसल एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट और सर्विस टैक्स जैसा ही होता है जो राज्य सरकारें हर फिल्म पर लगाती हैं। हॉल मालिक और फिल्म के प्रोड्यूसर ये टैक्स दर्शकों से वसूल करते हैं और फिर ये पैसा राज्य सरकार के खजाने में जमा करवा दिया जाता है। वो फिल्में जो राष्ट्रभक्ति पर हों या समाज को, देश को कोई अहम संदेश देती हों, ऐसी फिल्में ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, इस मकसद से इन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है। और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की मंशा पर ही निर्भर करता है कि कौन से फिल्म को वो टैक्स फ्री करना चाहती है, क्योंकि इस बाबत कोई सेट नियम कायदे हैं ही नहीं और इसीलिए ऐसे ज्यादातर मामलों में उंगलियां भी उठती रही हैं। याद दिला दूं, 2005 में अभिषेक बच्चन की फिल्म बंटी और बबली और 2007 में गुरु फिल्म को उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था, जबकि इन दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट ही कंट्रोवर्शियल था। बंटी और बबली में हीरो और हीरोइन दोनों ही ठग थे और गुरु फिल्म में एक बिजनेसमैन धोखाधड़ी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है। लेकिन उस वक्त की समाजवादी सरकार के बच्चन परिवार के साथ रिश्तों के चलते ही ये फैसले लिए गए थे। और सबसे बड़ा झोल तो ये है कि टैक्स हटाने का फायदा दर्शकों को मिलेगा या नहीं, ये फैसला भी सिर्फ और सिर्फ उस फिल्म की प्रोडक्शन टीम पर ही निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो सिनेमा मालिकों को कहकर टिकट सस्ता करवा सकती है, वरना आप तो टैक्स भरेंगे ही और जो पैसा पहले राज्य सरकार के खजाने में जाना था, अब ये फायदा सीधे सीधे फिल्म प्रोड्यूसर के खाते में जाता है। झोल यहाँ पर यह भी है कि किसी भी सिनेमा हॉल की टिकट की कीमत सरकार तय नहीं करती है, इसलिए आप और हम ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि टैक्स फ्री होने के बावजूद फिल्म का टिकट सस्ता हुआ है या नहीं। तो इस कवायद से फायदा फिल्म बनाने वालों को ही होता है। और अब जब छपाक इन 3 राज्यों में टैक्स फ्री हो गई है तो आप ही बताइए फायदा किसे होगा। हालांकि यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बेस्ड है फिल्म छपाक, और चूंकि ये फिल्म सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है तो इसे वैसे भी कई राज्य टैक्स फ्री कर ही देते। लेकिन मौजूदा घटनाक्रम में कांग्रेस गाहे बगाहे दीपिका की आड़ में उनकी जेएनयू विजिट कहीं ना कहीं जो मुद्दा हाथ से फिसल गया था उसे लपकने में लगी हुई है। सार तो यह है कि इस मुद्दे से कांग्रेस फायदा भी उठाना चाहती है और जेएनयू में मचे बवाल पर से एक दूरी भी बनाए रखना चाहती है, वरना क्यों उसके नेता सिर्फ ट्विटर बाजी ही कर रहे हैं, वो भी संभल कर। क्यों राहुल को इस बार छात्रों का दर्द नजर ही नहीं आया? क्यों प्रियंका गांधी एम्स जाने के बावजूद पीछे हट गईं? जेएनयू के मसले पर वहां के वामपंथी पॉलिटिकल गुंडों की लगातार पैरवी कर रहे स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, अनुराग कश्यप से बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने पंगा ले लिया है। कंगना का कहना है कि कॉलेज के गैंगवार होते रहते हैं, ऐसे में जेएनयू में हुई इस मारपिटाई को कुछ लोग राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर क्यों आमादा है। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको हिरासत में लेकर 2-2 झापड़ लगाने चाहिए, ये कहना है कंगना रनौत का। कंगना बॉलीवुड की वो स्टार है जो भेड़ चाल का हिस्सा कभी नहीं रही। वो अपने दिमाग से चलती हैं, हर मसले पर खुलकर बेबाक होकर अपनी राय रखती हैं और यही उनकी यूएसपी है। साफ संदेश है जेएनयू के मसले की आड़ में राजनीति करने वाली वामपंथी पार्टियों को। कम से कम यहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के बारे में तो सोचिए। पिछले 2.5 महीने से यहां क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। आप अपनी सिमटती विचारधारा के चक्कर में पढ़ाई करके करियर बनाने वाले छात्रों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।